अभी जस्ट 5 मिनट पहले पूरा एक व्लॉग शूट किया मैंने। उसमें बहुत अच्छे से बोलने की कोशिश किया है। मैंने उसमें ये भी कहा था कि इससे पहले मैंने बहुत बार व्लॉग करने का ट्राई किया है, बट हर बार कभी किस्मत साथ नहीं देती, कभी शक्ल साथ नहीं देती, कभी वाणी साथ नहीं देती। और फिर व्लॉग शूट करने के बाद जब मैंने बैठ के उसे देखा तो बेसिकली मेरे पूरे व्लॉग के पीछे गाना बज रहा है, मेरी एक भी आवाज़ नहीं आई है। मैंने सब कुछ बोला है, मैंने पूरी एक स्टोरी सुनाई है। ऐसा गाना नहीं बज रहा है कि पीछे कोई प्ले हो रहा है और फिर नहीं। एक्चुअली मैंने शूट ही इंस्टाग्राम के थ्रू किया था और उस पर रील में गाना नहीं आता यार, चलाते नहीं आता। इसे कहते किस्मत का साथ ना देना। ठीक है, कायनात ही नहीं चाहती कि मैं व्लॉगिंग करूँ, अब मैं इसमें क्या करूँ? यू नो व्हाट, मेरा ब्रेन मुझसे ये कह रहा है कि मुझे वो वीडियोस के पीछे वॉइस ओवर कर देना चाहिए। कैसे? अपने खुद के बोले हुए शब्दों को मैं डिकोड करूँ बैठ के और फिर उसमें वॉइस ओवर डाल दूँ। मुझे खुद ही पता नहीं होता मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। 70% चीज़ तो हम मीन भी नहीं करते हैं जो हम बोल रहे हैं। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न बोल के इसे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और क्या। सो स्टोरी फिर से शुरू करते हैं। स्टोरी है तब की व्हेन आई वाज इन 10th क्लास। हमारे स्कूल के जस्ट बाहर एक बहुत प्यारा सा घर था और उस प्यारे से घर में एक प्यारा सा सीताफल का पेड़ लगा हुआ था। और मुझे सीताफल बहुत पसंद है। ठीक है, तो हम फ्रेंड्स लोगों ने डिसाइड किया, हम उस टाइम में साइकिल से जाया करते थे, तो हम सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि आज हम ये सीताफल सारे लेके चलते हैं। तो हम लोगों ने पूरे पेड़ को खाली कर दिया, इतने लालची कि पूरे पेड़ को खाली कर दिया। पेड़ में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े को लेके तोड़ लिए, बैग्स में भर के घर लेके गए। अब कैसे पकाते हैं मुझे भी नहीं पता, आधे कच्चे रख के ले गए हम घर। अब मेरी फ्रेंड मुझे बता रही है कि इसको ऐसे ऐसे दबा देना, ऐसे ऐसे गेहूँ और कुछ के अंदर, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ कुछ में ऐसे दबा देना और वो पक जाएगा। सो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब हम साइकिल से वापस छुट्टी हुई और हम वापस जा रहे थे तो मुझे 3 सीताफल और दिखे। ठीक है, और इतनी लालच, इतने सीताफल एक दिन पहले घर ले जाने के बावजूद उसके नेक्स्ट डे वो 3 सीताफल को तोड़ने के लिए हम चले गए उसको फिर से तोड़ने के लिए। और मैंने तीनों के तीनों सीताफल लाए और मैंने ऐसे फ्रेंड को दिखाया तो वो कहती है कि इनकी तो आँख भी नहीं खुली है, ये पकेंगे कैसे? उनमें से एक बहुत छोटा था, तो मैंने उसे लिया और मैंने वापस वहीं पेड़ में दे मारा। और जब वो पेड़ में गया तो थोड़ी सी आवाज़ आई, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बट अंदर से एक दादाजी निकलते हुए आए और दादाजी ने इतने गुस्से से पूछा कि तुमने क्या फेंका? और दादाजी के चेहरे को देख के मेरे एक चीज़ समझ आ गई थी कि अगर मैंने बोला कि मैंने सीताफल फेंका है तो ये मेरे मुंह में वही फेंक के मारेंगे। तो मैंने बोल दिया डर में कि दादाजी पत्थर फेंका। तो दादाजी को नहीं पता कौन सी चुल मची थी, दादाजी, मुझे नहीं पता उनके अंदर क्या चल रहा था, पर उन्हें बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था और वो उस फेंकी हुई चीज़ को देखने के लिए उन झाड़ियों के बीच में घुस गए और वो लिटरली ऐसे ढूंढने लग गई कि क्या फेंका है बच्चों ने। और हम लोगों को जो डर लगा है, इतनी घनी झाड़ियाँ थी वो कि वो उन घनी झाड़ियों में भी अंदर चले गए। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई कॉमन इंसान उस घनी झाड़ियों में घुसना चाहेगा। वो घनी झाड़ियाँ चिल्ला के बता रही है कि मेरे अंदर सांप बिच्छू सब है, मैं तुम्हारे ऊपर काटने के लिए डायनासोर छोड़ दूंगी। तो बट दादाजी का घर है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं ना। तो वो चले गए और वो जिस तरीके से ढूंढ रहे थे, एक चीज़ समझ आ गई थी कि अगर एक भी सीताफल इनके हाथ में आया ये हमें नहीं छोड़ेंगे। तो हम सब ने अपनी साइकिल उठाई और हम इतनी स्पीड से भागे। हम सब ने डिस्कस किया और नेक्स्ट डे हम स्कूल ही नहीं गए। और फिर उसके नेक्स्ट डे हम सब लोगों ने मुंह बांध के जाना स्टार्ट किया। मुंह बांध लिया, बिल्कुल मुंह दिख नहीं रहा है। कोई गारंटी नहीं है ना कि घर जस्ट स्कूल के सामने था, तो कोई गारंटी भी नहीं है, हो सकता है इन्होंने कमीशन खा रखी हो बच्चों को मारने की, ये घुस के मार देते हैं हमें। तो नेक्स्ट डे हम स्कूल नहीं गए उस डर के कारण। बट फिर हम लोगों ने मुंह बांध के जाना स्टार्ट किया और फिर एक दिन आया हम सब कुछ भूल गए। बट फिर हमें बाद में थोड़े दिन बाद किसी से पता चला कि वो घर एक सीनियर दीदी का है जिनके घर में लोग बेसिकली फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं और वो अंकल इसलिए इतना गुस्सा कर रहे थे। पर फिर हमें बहुत बुरा सा भी लगा, थोड़ा सा, मतलब बहुत नहीं, थोड़ा सा बुरा भी लगा कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट फिर हमने सोचा कि नहीं, बहुत अमीर घर था, कोई दिक्कत नहीं है, एक टोकरी अगर सीताफल गायब भी हो गए तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, राइट? तो हम लोगों ने अपने दुख को साइड कर दिया। बट आज की डेट में जब ये बात सोचो तो ऐसा फील होता है कि अगर फर्स्ट डे जब हम सीताफल तोड़ रहे थे उसी दिन हमें दादाजी पकड़ लेते और सबके सामने कूट देते तो हमारी इज्जत का क्या होता? इज्जत तो वैसे भी बच्चों की रहती नहीं है कोई, पर स्टिल मतलब जो इज्जत हम अपने माइंड में बना के घूम रहे हैं कि हमारी बहुत इज्जत है, उस इज्जत का क्या होता? तो
हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसे काम करना छोड़ दें, फल, आम और ऐसे पेड़ों से चीज़ें चुराना छोड़ दें, पर चुराते समय सावधान रहें। ज़िंदगी में ऐसी हरकतें करते रहने चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में बताना मुझे कि कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कि और आगे स्टोरी वीडियोस बनाऊं कि नहीं, कि फिर डसने की सीमा ख़त्म हो गई है मेरे। I'll see you guys in the next video. Till then, राधे राधे।